गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एल्कोहलिक, माय नेम इज विमल। हाय विमल जी। और सबसे पहले तो अजीत भाई को बहुत बहुत बधाई है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप आते रहो, दूसरों के एक्सपीरियंस लो और प्रोग्राम को फॉलो करने की कोशिश करो। प्रोग्राम लो और प्रोग्राम को फॉलो करने की कोशिश करो, ज़िंदगी डेफिनेटली बदल जाए। हम सबकी बदली है और हम सबका एक्सपीरियंस भी ये बताता है कि अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को फॉलो करता हूँ तो लाइफ ज़रूर बदल और बेहतर हो। तो मेरा यही मैसेज है अजीत भाई के लिए कि आते रहो और प्रोग्राम को पकड़ो। नाउ कमिंग बैक टू लिविंग सोबर। लिविंग सोबर में हम पढ़ रहे थे गेटिंग एक्टिव, चैप्टर 6, गेटिंग एक्टिव, जहाँ ये बताया जा रहा था, जो मेंबर्स पिछले सेशंस में नहीं थे तो मैं 1 मिनट में उसको समराइज कर देता हूँ कि गेटिंग एक्टिव का मतलब ये था, इस चैप्टर का जो पर्पज है वो ये है कि जब शुरू शुरू में अल्कोहल से दूर होते हैं, शराब से दूर होते हैं, तो काफी खाली समय होता है, लॉट ऑफ फ्री टाइम। तो उस टाइम को क्या करें? चाहे नौकरी है, काम वाम है, सब कुछ है, इवन देन उसके बाद भी काफी खाली टाइम होता है। और खाली बैठे रहने से मेरी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। सो जोर दिया गया कि गेटिंग एक्टिव, कुछ करो, एक्टिव हो जाओ, सक्रिय हो जाओ, कुछ करो। और उसको करने के लिए दो चीजें बताई गई कि दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, एक्टिव हो सकता हूँ। पहली चीज मुझे इंपॉर्टेंट की बताई गई कि गेटिंग एक्टिव इन एंड अराउंड ए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आसपास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ, जिनमें मैं एक्टिव हो सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से मुझे अनुमति नहीं लेनी, कोई मुझे निमंत्रण नहीं चाहिए। मैं खुद ही जाके उन कामों में शामिल हो सकता हूँ और मैं अपने आप में बदलाव दे सकता हूँ जब मैं वो काम करता हूँ। तो चेंजेस मुझे दिखते हैं। अब सेकेंड एक्टिविटी जो वो बता रहा है एक्टिव होने के लिए, पेज नंबर 15, इंग्लिश लिविंग सोबर, लास्ट पैरा, एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू ए। ये हम आज की शेयरिंग पे आते हैं। एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू ए। अब ए से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो तो हमने देख ली। अब कई काम ऐसे हैं जो ए से रिलेटेड नहीं है, बट इनिशियली इनिशियली क्या मैं आगे भी जाके कर सकता हूँ। आगे जो मुझे बताया जाएगा कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं, दैट इज फॉर ऑल टाइम। शुरू शुरू में मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनकी, लेकिन आगे जाके भी मेरे पास खाली टाइम हो सकता है, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं उस खाली टाइम में क्या कर सकता हूँ। तो उसी पे आते हैं। इट्स क्यूरियस बट ट्रू दैट सम ऑफ अस व्हेन वी फर्स्ट स्टॉप ड्रिंकिंग seem to experience a sort of temporary failure of the imagination। और ये बड़ी अजीब सी बात है, क्यूरियस अजीब बात है कि अगर हम सब अपने एक्सपीरियंस देखें, मैं अपनी बात करूं, तो पीछे टाइम तो मैं पूरा फैंटेसीज में रहता था। मेरी इमेजिनेशन तो कहाँ कहाँ भागती, कितने बिजनेसेस खड़े कर लेता था, कितनी बिल्डिंग्स बना लेता था। मैं कहाँ जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता था पूरी दुनिया में। तो वो मेरी फैंटेसीज तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती थी, कल्पना लोक में जीता था। और उस कल्पना लोक में ही मैं रहता था, हमेशा शराब पीता था और कल्पना लोक में रहता था। अब शराब पीना बंद किया, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया, शराब नहीं पी रहा हूँ, आई स्टॉप ड्रिंकिंग। तो अब क्या हुआ? अब दिमाग बंद, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सोच ही नहीं आ रही कुछ। इमेजिनेशन तो बहुत दूर की बात है, कुछ कल्पना करना बहुत दूर की बात है। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा मेरे आसपास हो क्या रहा है, क्योंकि मैं फैंटेसी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ गया, एक काल्पनिक लोक से एक असली दुनिया में आ गया। तो मैं जब ए में आया तो मुझे आसपास समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा, क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं। मैं तो मैकेनिकली आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ अट्रैक्शन सा हो गया था कि यार यहाँ के लोग कुछ है मेरे जैसे हैं, कुछ बातें करते हैं मेरे जैसे। तो मैं मैकेनिकली आ रहा था, पर दिमाग बंद था। और उस बंद दिमाग में कोई भी थॉट, कुछ भी समझ में ही नहीं आता था करूं क्या। सो ये वही कहना चाह रहा है कि सम ऑफ अस व्हेन फर्स्ट स्टॉप ड्रिंकिंग, जब
शुरुआत में पीना बंद करते हैं तो सीम टू एक्सपीरियंस अ सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ही फेल हो जाती है मेरी, इमेजिनेशन में कर ही नहीं पाता। लेकिन वर्ड यूज किया टेम्परेरी, वो अस्थाई है, परमानेंट नहीं। शुरुआत में हो जाता है, मेरा दिमाग बंद होता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कल तक तो मैं इतनी फैंटेसीज में रहता था, आज दिमाग बंद है, कुछ सोच ही नहीं आ रही। It's curious because during our drinking days, so many of us displayed almost unbelievably fertile powers of imagination. In less than a week, we could dream up instantly more reasons or excuses for drinking than most people use for all other purposes in a lifetime. मेरे बारे में कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। कह रहे ये अजीब इसलिए है कि मैं शराब पीना बंद किया और मेरा दिमाग बंद हो गया, मुझे कुछ सोच नहीं आ रही, कोई इमेजिनेशन मेरी काम नहीं कर रही कि अब क्या करूं। क्योंकि कल तक तो मैं शराब पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग के दौरान मैं क्या करता था, मैं एक हफ्ते से कम टाइम में शराब पीने के इतने एक्सक्यूजेस जो है वो इमेजिन कर सकता था, बना सकता था बहाने, जितना सारी दुनिया जो नॉन ड्रिंकिंग लोग हैं, वो कोई भी नॉन ड्रिंकिंग व्यक्ति पूरी जिंदगी में सारी चीजों के लिए बहाने नहीं बनाता हो। मैं उससे ज्यादा बहाने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने पीने के लिए, हर बार नया बहाना। पिछला वाला बहाना तो खत्म हो गया, पिछली बार तो वो शादी में गया था इसलिए पी ली थी, अब इस बार क्यों पी या क्यों पीनी है, तो उसके लिए नया बहाना चाहिए। पिछली बार नौकरी छूट गई थी तो गम में पी ली थी, अब इस बार कौन सा गम है, तो नया बहाना चाहिए। तो रोज एक नया बहाना चाहिए होता, तो यही कहना चाहता, एक हफ्ते से कम में, यानी कि मैं इतना इमेजिनेशन मेरी काम करती थी, इतना इमेजिनेशन मेरी काम करती थी कि मैं सारी जो है, लोग पूरी जिंदगी में इतने बहाने नहीं बना पाते जितना मैं एक हफ्ते में बना लेता था ड्रिंकिंग के लिए। और सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है, वो ब्रैकेट में क्या कह रहा है, इंसिडेंटली इट्स अ प्रेटी गुड रूल ऑफ थंब दैट नॉर्मल ड्रिंकर्स, दैट इज नॉन अल्कोहलिक्स, नेवर नीड और यूज एनी पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन फॉर ईदर ड्रिंकिंग और नॉट। और मजेदार बात क्या है, जो नॉन अल्कोहलिक्स, जो शराबी नहीं है, नॉन ड्रिंकिंग नहीं था तो शराबी नहीं है, पीते हैं लेकिन शराबी नहीं है, नॉर्मल ड्रिंकर है, उनको कभी भी पीने या ना पीने के लिए कोई जस्टिफिकेशन, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए होता, कोई भी बहाना, कोई भी जो है तर्क नहीं चाहिए होता। पी है तो पी है, नहीं पी है तो नहीं पी। आज नहीं पीनी तो कोई बहाना नहीं चाहिए, कल पीनी है तो कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, 15 दिन हो गए पिए हुए, आज मूड कर रहा है, चलो थोड़ी सी पी लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। ना घर वालों को कोई प्रॉब्लम है, ना बाहर वालों को कोई प्रॉब्लम, ना पीने वाले को कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो मेरे साथ थी, इसलिए मुझे रोज नए बहाने बनाने पड़ते थे। बट जो नॉर्मल ड्रिंकर है, उसको ना तो पीने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ता है, ना पीने के लिए। और इट्स अ प्रेटी गुड रूल ऑफ थंब हो गया, ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि नॉन ड्रिंकर को बहाने नहीं बनाने पड़ते, या नॉन अल्कोहलिक को, सॉरी, या नॉर्मल ड्रिंकर को बहाने नहीं बनाने पड़ते, बहाने मेरे जैसे शराबी को बनाने पड़ते, क्योंकि मैं शराबी हूँ। सो अब ये कहाँ पे हमें ले जा रहा है कि पीते टाइम मेरी इमेजिनेशन, मेरी फैंटेसीज इतना काम करती थी, अब क्या हो गया, एकदम से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया, पीना बंद कर दिया, अब क्या हो गया। When the need to give ourselves reasons for our drinking is no longer there, it often seems that our minds go on a sit-down strike. अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है तो दिमाग काम नहीं कर रहा। पहले तो दिमाग 24 घंटे इसी काम में लगा रहता था ना, प्लानिंग करनी है, उसके बाद जुगाड़ करना है, लेके आनी है, कहाँ से कैसे कब, फिर कहाँ पीनी है, और फिर उसके लिए एक्सक्यूज क्या देना। तो दिमाग बिजी रहता था बस। अब वो सारी चीजें खत्म, वो सारी चीजें मुझे करनी नहीं, ना पीने की प्लानिंग करनी है, ना लेने जाना है,
ना कोई पैसे का जुगाड़ करना है, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं करना मुझे किसी चीज़ का, तो सारी चीज़ें खत्म होगी। अब दिमाग खाली है, करने के लिए दिमाग के पास कुछ नहीं है। मीटिंग जा रहा हूँ तो वहाँ शुरू-शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, वो तो बन के बैठ जाता हूँ। अब दिमाग खाली है तो लगता है ऐसे यार दिमाग को क्या हो गया? दिमाग ने हड़ताल कर दी अगर इसको लाइटर वेन में कहें, एक हल्के-फुल्के अंदाज में कहें, तो दिमाग ने हड़ताल कर दी है। पहले तो इतना काम करता था, अब हड़ताल कर दी। Some of us find we can't think of non-thinking things to do. और हम में से कईयों को लगता है कि अब नॉन ड्रिंकिंग थिंग्स के बारे में सोचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि आदत पड़ गई है शराब पीने की और उसी के बारे में सोचने की। तो अब बिना शराब के कुछ और काम करने के बारे में सोचना, वो हो ही नहीं पा रहा। जस्ट नॉट थिंक, उस बारे में सोच ही नहीं पा रहे कि शराब पीने के अलावा वो क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मीटिंग चला गया, 1.5 घंटा मीटिंग कर ली मैंने, आधा 1 घंटा फेलोशिपिंग भी कर ली, दैट इज फाइन, पर उसके अलावा भी तो टाइम है, उसमें क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा। परहैप्स दिस इज बिकॉज वी आर जस्ट आउट ऑफ द हैबिट। वही बात आ गई, बिकॉज वी आर आउट ऑफ द हैबिट। शायद इस वजह से है कि अब आदत ही नहीं रही, शराब के अलावा और कुछ सोचने की और कुछ करने की आदत ही नहीं है। मैं 20 साल शराब पीता रहा, उसमें से आखिरी के 8-10 साल तो मैंने शराब के अलावा कुछ किया ही नहीं। ठीक है, नौकरी भी थी, कर लेता था, लेकिन लाइफ तो मेरी अल्कोहल के आसपास ही घूम रही थी ना सारी। उसके अलावा कुछ किया नहीं, नौकरी करता था मजबूरी में क्योंकि पैसे चाहिए, नहीं तो शराब कैसे पीऊंगा। सो होल लाइफ रिवॉल्व अराउंड अल्कोहल, जिंदगी शराब के आसपास घूमती थी, उसके अलावा कोई आदत ही नहीं कुछ और करने की। और perhaps the mind needs a period of restful convalescence after active alcoholism use। या एक कारण ये भी हो सकता है कि दिमाग ने इतना काम कर लिया है, मैंने जितने साल भी पी, शराब के पीछे भागा, 24 घंटे शराब के बारे में सोचा, तो शराब ने इतना दिमाग ने इतना काम कर लिया है, ओवरवर्क हो गया है कि हम हॉल्ट में पड़ते हैं ना, टायर्डनेस के, अपने आप को ज्यादा नहीं थकाना। तो हमने दिमाग पर इतना इस्तेमाल कर लिया है, इतना ज्यादा यूज कर लिया है, उसको इतना थका दिया है कि अब शायद दिमाग थोड़ा आराम मांग रहा है। तो अब थोड़ी देर मुझे आराम दे दो, बहुत इस्तेमाल कर लिया, मैं थक गया चलते चलते, अब ज्यादा बोझ मत डालो मेरे, तो थोड़ा सा मुझे ठीक होने दो, आराम करने दो, ठीक होने दो, फिर बात करेंगे। तो इन एनी केस, कहने का मतलब ये है कि मैंने दिमाग का इस्तेमाल कई साल शराब के अलावा कहीं और किया ही नहीं। तो अब दिमाग जो है वो नहीं काम कर रहा, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं रही दिमाग को शराब के अलावा कहीं और यूज कर। इन ईदर केस डलनेस डज गो अप, चाहे कोई भी कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग बंद है, रीजन उसका कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली डलनेस डज गो अप। डलनेस क्या है कि मैं थोड़ा सा, कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रही मुझे अंदर से, मैं इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहा, प्रेरित नहीं महसूस हो रहा मुझे, कोई रोमांच नहीं लग रहा मुझे किसी चीज में, उत्साह नहीं है कोई। इवेंचुअली अल्टीमेटली वो चीज चली जाती, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो चीज चली जाती। तो इस चीज को थोड़ा सा कहने का मतलब ये है, यहाँ थोड़ा सा इसको पेशेंस की जरूरत होती है, यहाँ पे टॉलरेंस की जरूरत होती है, मैं एक्सेप्टेंस की, तीनों की जरूरत होती है कि मैं अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करूँ, टॉलरेट करूँ, थोड़ा टाइम चलता रहूँ, इस रास्ते पे चल रहा हूँ, चलता रहूँ, और जो भी है जिस तरीके से भी प्रोग्राम बताता है वो करता है। सो कैसे जाती है डलनेस? आफ्टर आवर फर्स्ट मंथ सोब्राइटी मैनी ऑफ अस नोटिस अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस। अब 1 महीना हो गया मुझे सोबर हुए, बड़े मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, हर कोई अपना एक्सपीरियंस बता सकता
और मेरा भी अपना यही एक्सपीरियंस है कि मुझे 1 महीना हो गया सोबर हुए, तो मुझे नज़र आएगा, मुझे जो है डिफ़रेंस, फ़र्क नज़र आएगा कि 1 महीना पहले दिमाग मेरा कैसा था और आज दिमाग कैसा है, थोड़ा-सा खुल गया। अब मैं जब मीटिंग में बैठता हूँ, चीज़ कुछ दिमाग में आने लगी, समझ में आने लगी या दूसरों से बात करता हूँ, तो उनकी बात सुनाई पड़ती है। पहले कान भी बनते, दिमाग भी बनता। अब थोड़ा-सा सुनाई लग देने लग गया है, दिमाग में कुछ थोड़ा-थोड़ा घुसने लग गया। एंड आफ्टर 3 मंथ्स आवर माइंड सीम्स स्टिल क्लियर। 3 महीने के बाद में थोड़ा और साफ हो जाता है दिमाग, अब थोड़ा और ज़्यादा समझ में आने लग गई हैं बातें। अब मुझसे कोई प्रोग्राम के बारे में बात करता है, शायद मैंने स्पॉन्सर भी बना लिया हो, थोड़ा-सा प्रोग्राम की बात भी होती है, तो मुझे थोड़ा-सा पल्ले पड़ने लग जाता है कि क्या बोला जा रहा है, मुझे क्या समझाया जा रहा है, एंड आई कैन रिसीव इट बेटर। अब मैं जो है बेहतर तरीके से मैसेज को रिसीव कर पाता हूँ। कोई भी मैसेज मुझे मिल रहा है, मेरा दिमाग अब उस चीज़ को बेटर रिसीव कर पा रहा है। एंड ड्यूरिंग आवर सेकंड ईयर ऑफ, अब सीधा इस सेकंड ईयर पे आ गया, एंड ड्यूरिंग आवर सेकंड ईयर ऑफ रिकवरी द चेंज इज स्ट्राइकिंग। अब 1 साल हो गया, 1 साल की सोब्रिटी हो गई, दूसरे साल में मैं एंटर कर गया। अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ कि जब मैं आया था 1 साल पहले, तो मेरी क्या सिचुएशन थी, मेरा दिमाग क्या था, और आज 1 साल के बाद में मेरा दिमाग क्या है, फ़र्क बिल्कुल साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। बदलाव, चेंज, स्ट्राइकिंग, जो चेंज हुआ है मुझे, वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है। तो जो पीछे उसने कहा था कि डलनेस डज़ गो अवे इवेंचुअली, ये चली जाती है टाइम। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ, कि ये जो टाइम पीरियड दिया है कि 1 महीने में ये हो जाता है, 3 महीने में ये हो जाता है, 1 साल में ये हो जाता है, ये कोई थंब रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इसको हम ये मान के चल लें कि जी ऐसा ही होगा, हर एक के साथ ऐसा ही होगा, कि हर मेंबर आएगा, 1 महीने बाद दिमाग ऐसा खुलेगा, 3 महीने बाद ऐसा खुलेगा, साल बाद ऐसा हो जाएगा। स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि थंब रूल नहीं। ये सब डिपेंड करता है मैं किस कंडीशन में आया हूँ, मेरी प्रोग्रेस किस स्पीड से हो रही है। फिर वही बात आ जाती है, हाउ, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, इन तीनों का मैं कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहने का मतलब है हर मेंबर की जर्नी अपनी है, कोई कंपैरिजन नहीं है, और ना कोई स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है कि मुझे 1 महीने में समझ आया है तो बाकी सब मेंबर्स को भी 1 महीने में ही समझ आएगा, या सब मेंबर्स को 1 महीने में समझ आया तो मुझे भी 1 महीने में ही आएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मैं किस कंडीशन में आया हूँ और आगे मैं कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। लेकिन ये जनरल उन्होंने एक आइडिया दिया है कि जनरली ऐसा हो जाता है। मोर मेंटल एनर्जी सीम्स अवेलेबल टू अस देन एवर बिफोर। तो पहले के मुकाबले हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो कहीं ज़्यादा मिलती है। अब दिमाग में ज़्यादा एनर्जी है, अब दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है, और अब दिमाग में ज़्यादा चीज़ें आ रही। अब इमेजिनेशन भी काम करनी शुरू कर रही है। बट इट्स ड्यूरिंग द seemingly endless first day dry stretch that you will hear some of us say what to do। शुरुआत में ज़्यादा होता है। शुरुआत में पहला महीना, दूसरा महीना, 6 महीने, 8 महीने, जब तक दिमाग पूरा नहीं खुल रहा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही और मैं खाली हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मीटिंग चला गया, 1-2 घंटे फेलोशिपिंग कर ली, एआई से रिलेटेड छोटे-मोटे काम कर लिए, उसके बाद क्या? अल्टीमेटली तो मुझे अकेले घर पे ही रहना है, तो क्या? तो तब ये सवाल आता है दिमाग में, अब क्या करूँ? व्हाट टू डू? क्या किया जाए? अब इस सवाल का जवाब हमें दिया जा रहा है नीचे। द फॉलोइंग लिस्ट इज जस्ट अ स्टार्टर फॉर यूज एट दैट टाइम। नीचे जो लिस्ट दी जा रही है, उस टाइम पे यूज करने के लिए जस्ट अ स्टार्ट, मतलब ये एक सिर्फ एक सजेशंस हैं स्टार्ट करने के लिए,
कि आप इन चीज़ों से शुरुआत कर सकते हो उस टाइम के दौरान, जब खाली समय है, शुरुआती समय है, जब दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग खुला नहीं है, तो उस टाइम पे शुरुआत करने के लिए मैं ये इनमें से कोई काम कर सकता हूँ। 1 काम, 2 काम, इनमें से जो भी मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ये सजेस्टिव है, इनमें से मैं कोई भी चुन सकता हूँ जो मुझे समझ में आए। It isn't very thrilling or adventurous, but it covers the kinds of activity many of us have used to fill our first weekend hours when we were not at our jobs or with our other non-routine. ये कोई बहुत जो काम नीचे बताए जा रहे हैं, ये बहुत इनसे रोमांच नहीं आएगा, बड़ी एक्साइटमेंट नहीं आएगी, कोई इससे बड़ा उत्साह नहीं आ जाएगा, ये बड़ा जोश नहीं आ जाएगा कि जो मैं एक्साइटमेंट ढूंढ रहा था लाइफ में वो मुझे एक्साइटमेंट नहीं आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़े ऐसे काम हैं जो मुझे उत्साह से लबरेज कर देंगे, भर देंगे। लेकिन ये उन खाली टाइम को, उस खाली टाइम को भरने के लिए काफी है। जब उस खाली टाइम में मेरा दिमाग इधर उधर दौड़ने लगे, मेरा दिमाग कहीं शराब की तरफ भागने लगे, मेरा दिमाग कहीं और उल्टा सीधा भागने लगे, नेगेटिविटी में जाने लगे, तो उस टाइम को फिल करने के लिए, जब मैं काम पे नहीं हूँ अपने, या दूसरे नॉन ड्रिंकिंग मेंबर्स के साथ नहीं हूँ, अकेला हूँ, घर पे हूँ, कहीं भी हूँ, तो उस टाइम को फिल करने के लिए ये कुछ सजेशंस हैं। वी नो दे वर्क विद सच थिंग्स एज, अब ये एक्सपीरियंस से आया है, और एक्सपीरियंस से दावा कर रहा है वी नो दिस वर्क, हमें पता है कि ये काम करती हैं ये चीजें जो नीचे बताई जा रही हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है वी नो। ये नहीं कहा कि दे शुड वर्क, दे माइट वर्क, दे कुड वर्क, वी नो दे वर्क, हमने की है ये चीजें और ये काम करती हैं। अब क्या चीजें हैं? सबसे पहले टेकिंग वॉक्स, सीधी सी बात है यार, सैर, स्पेशली टू न्यू प्लेसेस एंड इन पार्ट्स और द कंट्री, leisurely easy strolls, not tiring marches। सैर करना बहुत अच्छा है, ये सब जानते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग वॉक करो, कभी भी वॉक करो, हर डॉक्टर एडवाइस करता है ये कि वॉक। लेकिन जब मेरा खाली टाइम है, मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा है, मैं बाहर निकल जाऊँ, कहीं भी जा सकता हूँ, पार्क में जा सकता हूँ, किसी नई जगह जा सकता हूँ, जहाँ भी मुझे अच्छा लगता है मैं घूमने जा सकता हूँ। और वहाँ भी लेजरली इजी स्टॉल्स, नॉट टायरिंग मार्चेस, मैंने परेड नहीं करनी जाके वहाँ, तेज तेज चलना है। नॉर्मली जो कहा जाता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलो, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे वो मुझे मेरे दिमाग को शांत करने की बात हो, तो मेरे दिमाग को शांत करने के लिए लेजरली इजी स्ट्रोल्स, आराम से शांति से घूमते रहो, आसपास देखते रहो, ऑब्जर्व करना है। किसी भी नई जगह पे जा रहा हूँ, जब आसपास ऑब्जर्व करूंगा क्या है इस जगह पे, क्या नहीं है, दिमाग को उस तरफ लगाऊं। तो पहला जो चीज यही है, दोनों काम होंगे, मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, कि सारा दिन खाली बैठे रहने से अच्छा है कि मैं बाहर घूमूं। और सबसे बड़ी चीज मुझे यही शुरुआत में बताई गई थी वैसा, कि अगर घर में बैठे दिमाग खराब हो रहा है ना, तो बाहर निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह पे चले, लेकिन घर से बाहर निकल जाओ। और मैंने वो किया और वाकई में इट वर्क्स। चाहे किसी फेलो मेंबर के पास चला गया मैं, चाहे मैं घूमने चला गया, गाड़ी उठा के यूं ही चक्कर लगाने चला गया, जब गाड़ी नहीं थी तो वैसे ही निकल गया, आधा घंटा वैसे ही बाहर निकल गया, इट वर्क्स, मैंने देखा। नेक्स्ट है रीडिंग, although some of us got pretty fidgety if we try to read anything that demanded much concentration। अब रीडिंग मेरे बस की तो नहीं थी, ईमानदारी से बोलूं, मुझे रीडिंग करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन
वही कहा है, ऑल्दो सम ऑफ अस गॉट प्रीटी फिजिटी, बेचैन हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं पढ़ने के नाम पे, या पढ़ते हुए, या कोई भी ऐसी चीज जिसको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि वो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट तो मेरी बेसिक नेचर है ना। बेचैन मुझे रहना ही होता है, इरिटेबल रहना ही होता है, डिसकंटेंट रहना ही होता है, वो मेरी बेसिक नेचर है। तो पढ़ने के नाम पे भी मुझे यही लगता है, अब कौन यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पढ़ेगा, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट है, अब रीडिंग जरूरी नहीं है लिटरेचर की, कोई भी अपने इंटरेस्ट की किताब पढ़ सकता हूँ, कोई नॉवल ले सकता हूँ, कोई एजुकेशनल बुक ले सकता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता, जो भी मेरी पसंद है, जिसमें मुझे अच्छा मजा आता है, वो मैं पढ़ सकता हूँ। दुनिया भर की किताबें अवेलेबल हैं। दैट इज अनदर गुड वे ऑफ डाइवर्टिंग द माइंड। गोइंग टू म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज, ये जस्ट एक एग्जांपल है। म्यूजियम जाओ, आर्ट गैलरी जाओ, चिड़ियाघर जाओ, कहीं चले जाओ, मतलब वही है कि घर से बाहर निकलो, जहाँ अच्छा, जिस जगह अच्छा लगता है। अपनी सिटी में कोई मॉन्यूमेंट है, अपनी सिटी में कोई चीज है। अब मैं अपनी बात करूं, मैं जिस शहर में हूँ, मैं उस शहर का जो अब तो नहीं चल रहा फिलहाल, लेकिन जो हमारा टूरिस्ट प्लेस था मेरे शहर का, मैं पता नहीं 15 साल वहां गया ही, 15-20 साल में वहां गया ही नहीं, शराब पी रहा था। अब जब मैं सोबर हो गया हूँ, तब मैं वहां जा सकता हूँ ना घूमने के लिए। मैंने देखा नहीं, या अब मेरी सिटी के आसपास कोई जगहें हैं, वहां जा सकता हूँ मैं घूमने के लिए। तो ये म्यूजियम, आर्ट गैलरी तो ठीक है, वो तो अपनी चॉइस की बात है, या अपनी लाइक डिसलाइक की बात है। अदरवाइज भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, सब कुछ है, जा सकता हूँ कहीं भी। एक्सरसाइजिंग अगेन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और एनर्जी निकालने के लिए भी अच्छा है। नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए एक्सरसाइजिंग से अच्छी चीज नहीं कोई। तो एक्सरसाइज करके मेरी हमेशा नेगेटिव एनर्जी निकलती है। अब एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है, उसने एग्जाम्पल दी है, जो मुझे सूट करती है मैं वो ले सकता हूँ। स्विमिंग, गोल्फिंग, जॉगिंग, योगा और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज योर डॉक्टर एडवाइजेस। डॉक्टर से भी पूछ सकता हूँ मैं अपने, मुझे किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे मेरे डॉक्टर ने वही वॉक बताया था, वॉकिंग करो, साइकिलिंग कर लो, हार्ट के लिए अच्छा होगा। सो एनीथिंग, लेकिन एक्सरसाइज से ये भी एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग ऑन लॉन्ग नेग्लेक्टेड चोर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सबसे कम इंपॉर्टेंट काम समझा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये काम आता है मुझे। हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, एक एक क्वेश्चन के जवाब में कहा था, कुछ नहीं मिला तो अलमारी साफ करो, अपना कबर्ड को जो है थोड़ा सा उसको सही कर लो। लॉन्ग नेग्लेक्टेड चोर्स, लंबे टाइम से मैं इग्नोर कर रहा हूँ, किसी काम को करना है लेकिन मैं टाल रहा हूँ, या इग्नोर कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। अब वो कैसे काम है? एग्जाम्पल, क्लीनिंग आउट अ ब्यूरो ड्रॉर, ड्रॉर को साफ कर लो किसी को। सॉर्टिंग योर पेपर, मुझे अपने पेपर ही नहीं पता थे जब मैं आया था, मुझे अपने कागज ही नहीं पता थे, मेरे कागज कौन से हैं, कहाँ हैं, कैसे पड़े हैं, आधे फटे हुए हैं, आधे साफ ठीक हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैं ए में आया था, मेरे पास आइडेंटिटी का कोई पेपर नहीं था, एक भी पेपर नहीं था मेरी आइडेंटिटी का, सब पेपर मैंने ए में आके आने के बाद बनाए। अगर मेरे से कोई पूछ लेता अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो, अपनी पहचान प्रूव करो, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, वो भी मैंने ए में आके बनाए। तो सॉर्टिंग आउट पेपर्स, मेरे कितने जरूरी कागज इधर उधर पड़े हुए, मेरे सर्टिफिकेट, मेरे और चीजें, हो सकता है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा होगा, या कुछ भी पेपर हो सकते हैं, घर के पेपर हो सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता था पेपर पड़ेगा। तो उन पेपर को मैं थोड़ा सा ऑर्डरली वे में लगाऊं, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूं, थोड़ा सा उनको ठीक ठाक करूं, एक टाइप के सर्टिफिकेट एक जगह लगा दूं,
दूसरे पेपर दूसरी जगह लगा दूँ, आइडेंटिफाइड हो कि ये पेपर यहाँ पड़े, ये पेपर यहाँ पड़े, वो काम कर सकता हूँ। आंसरिंग अ फ्यू लेटर्स कर लो, फ़ोन कर लो, कुछ भी कर लो। आजकल तो लेटर्स तो होते नहीं हैं, लेकिन मेल्स हो सकती हैं, फ़ोन्स हो सकते हैं। और कई टाइम से फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास किसी के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, मैं जवाब ही नहीं देता हूँ। जब पीता था तो मैं तो अवॉइड, खैर फ़ोन था ही नहीं तब तो मेरे पास, बट कोई हाल-चाल भी, लेटर भी आते थे, मैं प्रोवाइड नहीं करता। और सिमिलरली फ़ोन-वोन को परवाह ही नहीं करता था, तो कई करते रहते फ़ोन, मैं जवाब नहीं देता। अब मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ। अपने आप को बिज़ी रखना है ना, बहुत काम है करने के लिए। हैंगिंग पिक्चर्स, भाई घर में कुछ सजावट-सुजावट कर दूँ, कोई पेंटिंग टाँग दूँ, कोई तस्वीर टाँग दूँ, और समथिंग ऑफ द सॉर्ट दैट वी हैव बीन पोस्टपोन्ड। कुछ भी ऐसा जो जिसको मैं टाल रहा हूँ काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से मैं टाल-मटोल कर रहा हूँ कि अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, बाद में करूँगा। उस काम में अपने आप को लगा लूँ, तो मैं बिज़ी हो सकता हूँ। अब ये सब काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन अब मुझे कॉशन दी जा रही है, एक मुझे सावधान किया जा रहा है। वी हैव फाउंड इट इज़ इम्पोर्टेंट दो नॉट टू ओवरडू एनी ऑफ दीज़। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैं इनमें से किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करूँ, फिर वही हॉल्ट का की आ जाए, टायर्डनेस। कि मैं तो, मेरी तो आदत है ना, एक काम के पीछे पड़ गया, ऑब्सेसिव माइंड है, पीछे पड़ गया तो बस पड़ गया। फिर होश नहीं है मुझे कि कितना टाइम लग गया, कितना नहीं। नॉट टू ओवरडू, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। प्लानिंग टू क्लीन आउट ऑल द क्लोजेट्स फॉर द होल एटिक और गैराज और बेसमेंट और अपार्टमेंट साउंड सिंपल। अब मैंने सोच तो लिया, मैंने प्लानिंग तो कर ली कि भाई साहब आज मैं अपना पूरा घर साफ कर दूंगा, या आज मैं सारी अलमारियां साफ कर दूंगा, आज ही आज में। अब तो पता चल गया मुझे, अब मैंने ठान लिया, प्लानिंग कर ली कि आज मैं सारी अलमारियां साफ कर दूंगा, कह दिया। और बड़ा आसान भी लग रहा है, क्या है यार, 4-5 अलमारियां साफ कर दी है ना, आज कर दूँ। लेकिन however, after the day's hard physical labor at it, we can wind up exhausted, dirty, not finished, and discouraged. पूरा दिन लगा दिया उस, जोश में आ गया, ऑब्सेशन हो गई, आज अलमारियां साफ करनी है, पूरा दिन लगा दिया। पूरा दिन होने के बाद पता लगा कि अभी भी पूरा नहीं हुआ काम। 5 अलमारियां साफ करनी थी, या 10 ड्रॉर साफ करने थे, या इतने सारे पेपर मैंने निकाल के रख लिए थे, उन सबको सॉर्ट आउट करना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। थक भी गया, एग्जॉस्ट हो गया, डर्टी, गंद से भरा पड़ा हूँ, धूल मिट्टी से भरा पड़ा हूँ, थका पड़ा हूँ, काम पूरा नहीं हुआ, और उस सब का रिजल्ट क्या है, मैं डिस्करेज हो गया। जिस एक्साइटमेंट से मैंने काम शुरू किया था, वो काम खत्म होते 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 मैं डिप्रेस हो गया, डिस्करेज। क्या फायदा है यार, इतनी मेहनत की, काम फिर भी नहीं हुआ, थक और गया, और वट, मतलब दिमाग फिर मेरे को यही कहेगा, यार इतना करके अभी भी ये इतना फैला हुआ, अभी तो पूरा नहीं हुआ, कैसे करूँ, पूरा दिन खत्म हो गया, अब ये गंद ऐसे ही पड़ा रहेगा, बाकी गंद का क्या करूँ, सो मेनी थिंग्स। तो ये भी, ये हो सकता है। सो आर एडवाइस इज कट डाउन द प्लान टू मैनेजेबल साइज। सो एडवाइस क्या है, मैनेजेबल साइज। यहाँ अनमैनेजेबिलिटी को देखना है मुझे अपनी, मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास 2 घंटे हैं या 3 घंटे हैं, उस 2-3 घंटे में मैं कितना कर सकता हूँ उतना ही फैलाऊँ मैं, जितना कर सकता हूँ उतना ही तो फैलाऊँ। और पीने के टाइम भी तो मेरा यही होता था कि मुझे हर टाइम एक बोतल चाहिए, भाई पड़ी होनी चाहिए, पी सकता हूँ या नहीं पी सकता हूँ, जितनी पी सकता हूँ उससे मतलब नहीं था, पड़ी उससे ज्यादा होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, तो मैं फैला लेता था। तो अब मुझे वो नहीं करना, मैनेजेबल साइज, जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही फैलाऊँ, ज्यादा नहीं फैलाऊँ।
Start out not to straighten up the kitchen or clean out those files, but simply to clean out one drawer or one folder. Do another one another day, on another day. शुरुआत करो, एक ड्रॉर करनी है या रसोई की एक अलमारी करनी है, जो भी करना है छोटे से कम से शुरुआत करोगे, इतना करूंगा, बाकी अब कल कर लूंगा, या देख लिया टाइम है, चलो ये फैलाया था, ये समेट दिया मैंने, अब अगला कर सकता हूँ। दीज आर वेरी जनरल थिंग्स और आम लोग ऐसे ही करते हैं। मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे मैनेज करना नहीं आता, इसलिए मुझे ये चीजें समझानी पड़ रही। आम लोगों को थोड़ी ये चीजें समझानी पड़ती हैं कि फैलाना मत। आगे कह रहा जी, और नंबर 6, ट्राइंग अ न्यू हॉबी। पीना, जब मैंने पीना शुरू किया था, या जब मैं एक्टिव एल्कोहलिज्म में आ गया था, तो उससे पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई हॉबी रही होगी मेरी, शायद स्पोर्ट्स में, शायद आर्ट्स में, शायद किसी भी चीज में कोई ना कोई हॉबी हो सकता है रही, या नहीं भी रही हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक नई हॉबी हम कोई आजमा सकते हैं। नथिंग एक्सपेंसिव और वेरी वन, जस्ट सम प्लेजेंट आइडल डाइवर्जन इन विच वी डो नॉट नीड टू एक्सेल और विन, बट ओनली टू एंजॉय सम रिफ्रेशिंगली डिफरेंट मोमेंट। कुछ भी तो महंगा नहीं कि कोई बड़े शान और शौकत वाला काम करना है, और वेरी डिमांडिंग है कोई बहुत मेहनत वाला काम करना है। ना मुझे कोई ऐसी हॉबी पकड़नी है कि जिसमें मुझे जीत हार का मुद्दा हो, कोई कंपटीशन करना है मुझे, नथिंग। सिर्फ एक, मुझे जिसमें मुझे मजा आए, जिसमें मुझे प्लेजर मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, एंजॉय करूं मैं जिसको, ऐसी कोई हॉबी में पकड़। Many of us have picked up hobbies we would never dreamed of before, such as bridge, macrame, the opera, tropical fish, cabinet making, needlework, baseball, writing, singing, crossword puzzles, cooking, bird watching, amateur acting, leather craft. इसने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है। गार्डनिंग, सेलिंग, गिटार, मूवीज, डांसिंग, मार्बल्स, bonsai, collecting something or other. इन शॉर्ट कह रहा है कि हम में से तो कईयों ने कई ऐसी हॉबीज पकड़ ली और उनको किया, जो हमने कभी पहले सपने में भी नहीं सोची कि हम ये करेंगे या कर सकते हैं। आगे उसने इतनी लंबी लिस्ट दी है। अब इसमें उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से भी दी है, जो हमारे यहाँ फिट नहीं होती। हम अपने यहाँ के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, कौन सी नई हॉबी हम कर सकते हैं। पर फिर ये भी हर एक पे अपना पसंद नापसंद है। किसको किस चीज में मजा आता है, किसी को फोटोग्राफी में मजा आ सकता है, किसी को गार्डनिंग में मजा आ सकता है, कुछ भी। ऐसी कोई हॉबी पकड़ सकते हैं जिसमें कि मजा आता हो, अच्छा लगता हो, एंजॉयमेंट मिले और कंटेंटमेंट भी, संतुष्टि भी मिले। Many of us have found we now really enjoy things that we would even consider before. और अब हम उन चीजों को एंजॉय करते हैं जिन पर तो हम पहले कभी विचार भी नहीं करते। भाई, शराब पीते हुए मुझे कोई कहता गिटार सीख ले भाई, तो मैं तो एक तरफ कर देता, सोचता भी नहीं उसके बारे में। या शुरुआत में भी, या शुरू शुरू में ये मैं आता हूँ, तो मैं कभी सोचता भी नहीं यार, मैं कहाँ गिटार सीख सकता हूँ, यार मेरे बस का है, मेरे बस का कहाँ है गिटार सीख। जस्ट एन एग्जाम्पल हो, धीरे धीरे फिर एकदम दिमाग में आता है, चल करके देखता हूँ। जब दिमाग खुलता है तो करके देखता हूँ, और पता चलता है कि भाई सब सीख गया, बहुत बढ़िया गिटारिस्ट बन गया मैं तो ऐसी कई हॉबीज हैं जो शुरू में तो मैं उस पर विचार ही नहीं करता, उसके बारे में सोचता भी नहीं, पर अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बाद में बहुत एंजॉयमेंट मिलती है। रिविजिटिंग एन ओल्ड पास्ट टाइम। अब यहाँ पे ये पहले नई हैबिट की बात करी थी, अब पुरानी हैबिट की बात कर, कि हम पहले कैसे टाइम पास करते। पहले भी तो टाइम होता था खाली, तो पहले कैसे टाइम पास करते, एक्सेप्ट यू नो वट, सिवाय उसके हम जानते हैं किसके, तुम्हारा पास टाइम था शराब पीना, पुराना तो पास टाइम यही था ना, शराब पीना। तो उसके सिवाय कोई और पुराना पास
जो समय बिताने के लिए किया करते थे। मे बी स्टोर सम अवे समवेयर देयर इज अ वाटर कलर सेट यू हैवंट टच्ड इन ईयर्स, a Royal kit, dual kit, an accordion, table tennis, or backgammon equipment, a tape collection, or notes for a novel. फिर वही लिस्ट दे दी उसने अपने हिसाब से। कहने का मतलब यही है कि कुछ चीजें हो सकती हैं कि उसको हमने काफी टाइम से यूज ही नहीं किया, जो हम पहले करते थे लेकिन काफी टाइम से हमने यूज ही नहीं किया। चाहे वो पेंटिंग का सामान पड़ा होगा साइड में, हो सकता है कोई गेम का सामान पड़ा हो, मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल पड़ी हो का साइड में, जिससे कई सालों से मैंने देखा तक नहीं, झांका तक नहीं, और एनीथिंग, हर एक का अपना अपना है। तो ऐसा कुछ है तो उसको बाहर निकालो, साफ सूफ करो उसे, क्लीन अप। For some of us, it has been rewarding to dig out these out, dust them off, and try having a go at them again. उनको बाहर निकालो, उनको साफ सफाई करो, उनको दोबारा शुरू करो, उसको दोबारा शुरू करके फिर देखो फायदा होता है नहीं होता, मजा आता है नहीं आता, कंटेंटमेंट मिलती है नहीं मिलती। इफ यू डिसाइड दे आर नॉट फॉर यू एनी मोर, गेट रिड ऑफ देम। और अगर लगता है कि नहीं, अब मेरे काम की नहीं है ये चीजें, अब नहीं होगा मुझसे, या मैं नहीं करना चाहता, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो, उसमें क्या बात है। जबरदस्ती तो वह है नहीं, ट्राई करो, अच्छा लगता है तो बढ़िया है, नहीं अच्छा लगता है छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। टेकिंग अ कोर्स, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मैं जा सकता हूँ, कोई पार्ट टाइम कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ किसी भी तरीके का जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, कोई नई लैंग्वेज सीख लूँ। Have you always wish you could speak Swahi or Russian, enjoy history or math, understand archaeology or anthropology, correspondence courses, instructions or public television, or adult classes for pleasure, not necessarily for credit. That means about once a week are usually available somewhere. हमारे यहाँ भी होता है, इंडिया में भी है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी हैं, सब कुछ है आजकल तो। जो भी मेरे इंटरेस्ट का है मैं उसको चुन सकता हूँ, और जरूरी नहीं है कि मुझे कोर्स करना, कोई क्वालिफिकेशन ही लेनी। वैसे ही किसी नॉलेज गेन करने के लिए मैं कुछ भी पकड़ सकता हूँ कोर्स को, कोई कुकिंग क्लास ही अटेंड कर ली, जो अपने इंटरेस्ट की बात है, कुछ भी कर लिया जिसमें मुझे मजा आता। राइटिंग कोर्स कर लिया, चलो मैं कुछ राइटिंग करूंगा, कुछ भी किया जा सकता है, और उसके लिए ऑप्शंस बहुत हैं आजकल। जब मैं आया था तब ऐसा कुछ भी ऑनलाइन तो था ही नहीं, इंटरनेट तो नया नया ही आया था, मोबाइल फोन भी ना के बराबर ही थे तब। तो आज तो हर चीज अवेलेबल है, तो ऑप्शंस है मेरे पास, सब कुछ कर सकते हैं। और फिर वो भी ऑप्शन मेरे पास है कि मैं फॉर प्लेजर करना चाहता हूँ, या मैं अपनी क्वालिफिकेशन या नॉलेज या एजुकेशन बढ़ाने के लिए करना चाहता हूँ, वहाँ भी मेरी अपनी ऑप्शन है, तो वो अवेलेबल है, उनका मैं यूज कर सकता हूँ। वाई नॉट गिव वन अ ट्राई, कोशिश तो करूँ। फिर वही बात आ जाती है ना, नहीं हो रहा, नहीं पसंद आ रहा, छोड़ना मेरे हाथ में है। लेकिन वो छोड़ना बड़ा आसान है। यहाँ पे एक चीज और क्वालिफिकेशन मैं ऐड करूंगा कि छोड़ना बड़ा आसान है, मेरी आदत है, मैं अपनी बात करता हूँ, आदत ही कि चीजें शुरू तो कर देता था लेकिन खत्म करना, जैसे वो बोतल का ढक्कन तो खोल देता था, लगाना नहीं आता था, सिमिलरली चीजें शुरू तो कर देता था लेकिन खत्म करने का मुझे बीच में छोड़ना बड़ा मजा आता था, खत्म करने की मेरे में वो नहीं। तो यहाँ पे ये कहने ये मतलब नहीं है कि शुरू कर दो और ना मजा आए तो हर चीज को छोड़ दो। मतलब ये है कहने का कि सोच समझ के अपनी ऑप्शन देखो कि किसमें अच्छा लगता है उसको करो, और ट्राई करो। Many of us have found that such a course can not only add a fresh dimension to life, but also lead to a whole new career. बड़े फायदे हो सकते हैं, जिंदगी में एक नया आयाम जुड़ जाएगा, जिंदगी का एक नया नजरिया भी मिल सकता है, कई चीजों के बारे में नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है।
और मैं कुछ नया कोर्स कर लूँ, कोई नई क्वालिफिकेशन ले लूँ, तो मुझे नया कैरियर भी मिल सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए मैं ये सब कर सकता हूँ। तो अब टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में हम यहीं रुक सकते हैं। या आगे अच्छा इसी से 2 लाइन 4 लाइनें और हैं, इसको फटाफट मैं कर देता हूँ। इफ स्टडिंग हैज़ टू बी ड्रैग्ड, तो डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप इट। वही बात वो कह रहे हैं कि अगर लगता है कि नहीं ये ज़बरदस्ती वाला काम हो रहा है, तो छोड़ दो। You have the right to change your mind and quit anything that is more of a hassle than it's worth. तो ये मेरे पास अधिकार है कि मैं अपना दिमाग बदल सकता हूँ, मैं अपना विचार बदल सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, ये मुझे फ़ायदे की बजाय मेरी रुकावट ही बन रही है, हैसल हो रही है, मुझे दिक्कत कर रही है ये चीज़। मैं सोसाइटी में आया हूँ, तो मुझे अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है ना। अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं ये तो हैसल है मेरे लिए, ये तो उल्टा रुकावट ही बन रही है, तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ अपना माइंड। Being a quitter can take courage and make very good sense if we are quitting something that is not good for us or adds no positive, pleasurable or healthy use asset to our life. Quitter यानी जो चीजों को छोड़ देता है, जो क्विट कर देता है, भाग जाता है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। क्विटर कैन टेक करेज, हिम्मत चाहिए उसके लिए। क्यों? एंड मेक वेरी गुड सेंस, वो चीज समझ में नहीं आती है, ऐसी सेंस बनती है। क्योंकि क्विटर में किस चीज को क्विट कर रहा हूँ? इफ यू आर क्विटिंग समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर अस, मेरे लिए कोई चीज अच्छी नहीं है, उसको मैं क्विट कर रहा हूँ, उसके लिए हिम्मत चाहिए और वो सेंस भी बनती। बात भी सही है वो। जैसे शराब क्विट की, हिम्मत चाहिए थी, हिम्मत मांगी, हिम्मत मिली, शराब छोड़ी, मेरे लिए अच्छी नहीं थी, छोड़ दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा इंसान बन गया, मैं भगोड़ा हो गया। तो कोई चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। और एड्स नो पॉजिटिव, प्लेजरेबल और हेल्दी न्यू फैसेट टू आवर लाइफ। और मेरी जिंदगी में ना तो कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, ना कोई मुझे मजा दे रही है, और ना कोई नया आयाम, कोई नया चीज जोड़ रही है मेरी जिंदगी में। ऐसा कुछ कर नहीं रही है, तो ऐसी चीज को जबरदस्ती खींचने का क्या फायदा। इसलिए बेहतर है कि उस चीज को मैं छोड़ भी सकता हूँ। तो आज यही रुकते हैं जी। एक चीज सिर्फ एक लाइन और जोड़ूंगा कि जितनी भी चीजें दी गई हैं, नॉट एवरीथिंग अप्लाइज टू एवरीवन। पिक एंड चूज है इसमें से, जिसको जो सूट करता है वो उसको चुन सकता है। हर बंदे पे हर चीज तो अप्लाई नहीं हो सकती ना। जितनी भी चीजें दी गई हैं, तो मेरे को यहाँ भी ये फ्रीडम है, मैं जो चाहूँ चुन सकता हूँ, जो चाहूँ छोड़ सकता हूँ। तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सौरभ, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।